कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2020 में पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड C फ्रॉम अ पॉइंट P 200 मीटर अबोव अ स्टील लेक इज 30 एंगल। यानी कि पी जो पॉइंट है वो लेक से कितना ऊपर है, 200 मीटर ऊपर है। उससे सी जो क्लाउड है उसके बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री पे वो क्लाउड है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इमेज, यानी कि सी का जो इमेज लेक में गिरता है वो सी इन द लेक फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी कि पी से लेके वहां पे जो एंगल क्रिएट होता है लेक में, पी पॉइंट से लेके उस इमेज तक वो एंगल क्या है, 60 डिग्री है। देन पी से लेके सी का जो डिस्टेंस है, यानी कि वो जो पॉइंट है उससे जो क्लाउड का डिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करना है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा वो हमको यहाँ पे चेक करना है। चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मान लो कि ये हमारा लेक है, ये लेक था हमारा। अभी लेक के ऊपर 200 मीटर अबो, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे क्या है हमको समझ में आए कि सिचुएशन क्या है। अभी इस लेक से 200 मीटर अबो एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया पी। यहां से देखिए सामने की साइड जो, अभी इसका डिस्टेंस पता करना है तो लिखना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस है 200 मीटर। अब यहां से 200 मीटर डिस्टेंस है। अभी क्लाउड जो है वो क्या है, सी। एंड क्लाउड से लेके पी का जो एंगल है, ये क्लाउड ले लिया सी, पी पॉइंट ले लिया। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। अभी इस सी पॉइंट, ये बीच का स्पेस है, सी का क्लाउड का जो इमेज है वो मान लो कि हमको मिलता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, उसको हम नाम दे देते हैं सी डैश। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है वो एंगल है 60 डिग्री का। ये एंगल है हमारा 60 डिग्री का। अभी देखिए लेक से अबोव है, तो यहां से लेके ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, पी से लेके सी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना। समझ गए। चलिए, सबसे पहले तो सभी जगह पे नाम दे देते हैं। यहाँ पे पी सी को हम नाम दे देते हैं एक्स। यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। एंड ये जो दो पार्ट को डिवाइड करता है उसको नाम दे देते हैं आई, एंड इसको भी नाम दे देते हैं आई। यहाँ पे सी डी को भी नाम दे देते हैं वाई, क्योंकि वहां पे भी एंगल है। अभी देखो कि ये 200 है, ये वाई है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारा, अगर हमको डी से लेके सी डैश का डिस्टेंस पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, जहां पे y अबो है वही क्या होगा, y बिलो। तो y में क्या होगा प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस 200। समझ गए, क्योंकि यहाँ से डी से लेके सी डैश का डिस्टेंस क्या है, y प्लस 200। चलिए, अभी यहाँ पे ट्राइंगल समझते हैं कि कौन से ट्राइंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल है पी सी डी। ट्राइंगल एक मिला हमको पी सी डी, जहां पे एंगल क्या है, 30 डिग्री यहाँ पे है। तो उसके लिए अगर हम साइन वैल्यू फाइंड करें, साइन 30, तो साइन 30 क्या होगा, साइन 30 होगा सी डी
अपॉन क्या होगा पीसी, ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। CD अपॉन पीसी, चलिए दोनों की वैल्यू, CD की वैल्यू क्या है y एंड PC की वैल्यू क्या है x। अभी sin 30 मतलब 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या मिला y बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y, यानी कि y इज इक्वल टू मिला x/2। चलिए यहां तक तो हो गए, समझ गए हम। अब उससे जाते हैं थोड़ा आगे, एंड यहाँ पे हमारे पास दूसरा भी एंगल है ये वाला, तो यहाँ पे लेते हैं हम कॉस की फॉर्मूला। अगेन ये जो 30 डिग्री है उसके लिए कॉस भी फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस मतलब पीडी अपॉन पीसी, पीडी की वैल्यू क्या है आई अपॉन पीसी की वैल्यू क्या है एक्स। कॉस 30 मतलब √3/2 इज इक्वल टू आई इंटू एक्स। आई को सब्जेक्ट बना देते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा √3x/2। चलिए y की वैल्यू मिल गई, आई की वैल्यू मिल गई। अब जाते हैं हम लोग आगे दूसरे एंगल पे, दूसरे ट्रायंगल पे एंड एंगल पे भी। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा एंगल जो है वो 60 वाला है। यहाँ पे ट्रायंगल क्या है पी सी डैश डी, ये वाला यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट होता है। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं टेन की, टेन 60 डिग्री। चलिए टेन 60 क्या होगा, टेन 60 मतलब ये पूरा डिस्टेंस डी से लेके सी डी तक का अपॉन पी से लेके डी का डिस्टेंस। चलिए डी से लेके सी डैश का डिस्टेंस क्या है y+2 200। अभी देखिए ये जो इमेज मिलेगी उसका डिस्टेंस क्या है y+200, तो उसमें भी क्या होगा 200 ऐड होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा y प्लस। अभी देखिए यहाँ पे ये किस तरह से लिया है हमने कि ये जो एयर है उसकी इमेज भी यहाँ पे क्रिएट होगी, समझो आप कि ये जो डिस्टेंस है उसकी इमेज भी वाटर में मिलेगी एंड उससे अबो जो है वो y है, तो CB की डिस्टेंस क्या होगी उतनी ही गहरी होगी। इसका मतलब ये है कि y+200 प्लस क्या होगा 200, 200 तो ये डिस्टेंस है तो वो एयर की इमेज होगी एंड क्लाउड की इमेज उससे y अप है, तो टोटल गहरे कितने पानी में होगी इमेज y+200 प्लस 200 मतलब क्या होगा y, ये पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है तो d से लेके सी डैश का, तो y+200 प्लस 200 तो क्या होगा 400 डिवाइड बाय पी डी क्या हुआ है आई। चलिए cos 60 होता है √3 इज इक्वल टू y प्लस क्या हो जाएगा 400 अपॉन आई, आई को मल्टीप्लाई में ले लो तो क्या मिला √3i इज इक्वल टू y प्लस 400। अभी देखो आई जो फाइंड किया y जो फाइंड किया वो यहाँ पे रख दो तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना था x। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू रख दो तो क्या होगा √3 आई की जगह पे √3x/2 इज इक्वल टू y की जगह पे x/2, तो x/2 प्लस 400। चलिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम 2 मतलब x प्लस 400 प्लस इंटू 2 क्या हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसल, ये x इस साइड प्लस है सामने की साइड माइनस, तो 3x माइनस क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 800 मतलब 2x इज इक्वल टू 800 मतलब 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा 400। तो x जो था उसकी वैल्यू क्या मिली हमको 400, यानी कि ये x की जो वैल्यू थी वो मिली हमको 400 मीटर।
यानी कि P से लेके ये पॉइंट से लेके क्लाउड का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा 400 एंड ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वन जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे पहले तो क्या किया कि हमने सिचुएशन को समझा। ये लेक है, लेक के ऊपर एक पॉइंट है 200 मीटर अबो, P पॉइंट है, उससे क्लाउड जो है वो 30 एंगल पे है, तो क्लाउड यहाँ पे मिलेगा 30 एंगल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे है लेक में, मतलब क्या होगा कि 200 मीटर एयर की इमेज भी मिलेगी एंड उससे y डिस्टेंस पे क्या है पॉइंट C है, तो उसकी डिस्टेंस की गहरा क्या होगा y प्लस 200 उतना गहरा होगा। अगर हमको डी से लेके सी डैश का डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या होगा y प्लस 200 प्लस 200 तो क्या मिलेगा 400। यहाँ पे इमेज के साथ एंगल क्या है 60 डिग्री। तो सबसे पहले x को फाइंड करना है, तो x को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, y को सब्जेक्ट बनाया, i को सब्जेक्ट बनाया, फिर 10 की फॉर्मूला ले ली एंड उसमें वैल्यूज पुट कर दी, तो x की वैल्यू डायरेक्ट हमको मिल गई, क्या मिली 400 मीटर जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको सिचुएशन समझनी है कि किस तरह से हमको दिया हुआ